चलिए मेरे साथ बोलिए वासुदेव जनार्दनम। प्रिय आत्मसंग, मैं पंडित राजकुमार शुक्ला, ज्योतिष मैं और तुम में पुनः आपके साथ हूँ। प्रिय मित्रगण, आप मुझे क्षमा करेंगे, ये वाला भाग बनाने में थोड़ा विलंब होगा। मित्रगण, ये याद रखें कि मैं विषम परिस्थितियों में ही आपसे दूर जाता हूँ, तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आज का भाग बनाने से पहले मैं आपको सूचित कर दूं, हमारे द्वारा आपसे कोई कंसल्टिंग फीस नहीं ली जाती है, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, आप मेरे सहायक से बात कर सकते हैं। किन्हीं विशेष या गहरी या बड़ी समस्याओं को मैं आपसे शुल्क सहित वो सेवाएं भी आपको उपलब्ध हैं, तो आप कंसल्टेंसी निःशुल्क है, आप उसको करें और मेरी सहायता ले लें। प्रिय मित्रगण, ध्यान देंगे, समय कम लेते हुए आज एक विशिष्ट मुद्दे पर, एक गहरे विषय पर मैं आपसे बात करूंगा। आज हम होरा शास्त्र के बारे में बात करेंगे। होरा यानी ज्योतिष में होरा का 2 जगह प्रयोग किया जाता है। होरा एक कुंडली भी बनाई जाती है और होरा दिन में सूर्य से लेके 7 ग्रहों तक की 7 प्रकार की होरा होती है। एक होरा तकरीबन जिसका समय या मान या उसका अवधि तकरीबन 60 मिनट की एक होरा होती है। जिस दिन, जैसे मान लीजिए आज रविवार है, तो सूर्य उदय से ये होरा नापी जाती है, मापी जाती है, या उसको गणित या फलित में उसको लिया जाता है। तो मान लीजिए सूर्योदय के समय आपके शहर का, आप जहाँ कहीं भी रहते हैं उस शहर का सूर्योदय 5:30 बजे है, तो 5:30 बजे से लेके 6:30 बजे के बीच का जो समय है वो सूर्य का बार होने से सूर्य की होरा होगी। अगर चंद्रवार है, सोमवार है, तो चंद्र की होरा होगी, बुधवार होने पर बुध की होरा होगी। ऐसे ही जो है वो होरा 7 ग्रहों की 7 बारों में सूर्योदय के समय उनके बारों में उनकी ही होरा प्रथम मानी जाती है। मित्रगण, यहाँ हम दैनिक जीवन में इन होराओं का कैसे लाभ ले सकते हैं, हम क्या करें कि होरा का जो शुभ फल है वो हमको प्राप्त हो जाए, या हम क्या कर लें कि उस ग्रह की जो ताकत है या शक्ति है या उसकी जो सक्रिय ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा है, हम उसका उचित लाभ कैसे ले सकते हैं। तो प्रिय मित्रगण, हमें होरा को ध्यान रखते हुए होरा के स्वामी के अनुसार अपन को वो कार्य करना होंगे। होरा मान लीजिए सूर्य की होरा है, तो सूर्य के कार्य करने से आपको सरलता प्राप्त होगी। अब सूर्य पिता तत्व का कारक है, आत्मा का कारक है। यहाँ पर आप सूर्य के काम करेंगे, साहसिक काम करेंगे, राजनीतिक कार्य करेंगे, सरकारी बड़े अधिकारियों से मिलना है, राज्यवान व्यक्तियों से मिलना है, राज्य के जो कार्य हैं वो आपको करना है, तो आप सूर्य की होरा में करेंगे। ऐसा करके आप सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा का उचित लाभ ले सकते हैं। दैनिक जीवन में आप इन सकारात्मक ऊर्जाओं का लाभ लेके अपने कार्य में सफलता को प्राप्त कर लें, आप सफल हो जाएं, आप अपने कामों को व्यवस्थित कर लें। आप थोड़ा सा समय को आगे या पीछे करके उस ग्रह की, जिस ग्रह की आपको ज़रूरत है, आवश्यकता है, या जो ग्रह आप चाहते हैं कि वो आपके पक्ष का हो, तो उसकी होरा में, उसके बार में, उसके नक्षत्र में काम करने से उस ग्रह की सकारात्मक ऊर्जा वो शरीर को प्राप्त होती है। आपका मन मस्तिष्क उस ऊर्जा को ग्रहित करता है, धारण करता है, प्राप्त करता है, और प्राप्त करने के बाद वो उन ग्रहों का उचित फल वो आपको दिलाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, जिस दिन आप होरा जानना है तो होरा का मान सूर्योदय से ही कल्पित होगा, माना जाएगा, गुणित किया जाएगा या गणित किया जाएगा। तो मान लीजिए किसी शहर का 5:30 बजे है, तो पहली होरा सूर्य की होगी। रविवार होने पर रविवार की सूर्य की पहली होरा होगी। अब यहाँ पे अगली होरा जो होगी उस ग्रह से छठवीं जो ग्रह है उस ग्रह की होरा होगी। जैसे मान लीजिए रविवार का दिन सूर्योदय के समय आपको रवि की पहली होरा होगी। मान लीजिए 5:30 बजे जन्म है, तो 5:30 से तकरीबन 6:30 बजे तक सूर्य की होरा है। अब सूर्य से गिनने पर छठवां ग्रह जो भी होगा तो उसको हम वारों के हिसाब से ही किया जाएगा, गणित उसको गिना जाएगा। मान लीजिए रवि, फिर सोम,
फिर मंगल, फिर बुध, फिर गुरु, शुक्र, शनि, ये 7 बार हैं। इनको इसी क्रम में आप रख लेंगे। सूर्य से लेकर शनिवार तक सारे ग्रहों, सारे वारों को एक साथ रख लें। और सूर्य से फिर आपको छठवां ग्रह गिनना है, तो सूर्य से हम गिनेंगे छठवां ग्रह शुक्र है, या छठवां जो बार है वो शुक्र का है। ऐसे ही शुक्र से फिर छठवां हम गिनेंगे तो बुध होगा, बुध से फिर हम छठवां गिनेंगे तो सोम होगा यानी चंद्र होगा, और फिर हम देखेंगे चंद्र से फिर छठवां आप गिनेंगे। इस क्रम से आप होराओं का आप परिकल्पन कर सकते हैं। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार उस ग्रह की सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं। प्रिय मित्रगण, पर हमेशा ध्यान रखेंगे आपको इन ग्रहों की जो कारकता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे, आप शनि की होरा में, मान लीजिए शनि की होरा में आपको श्रम से संबंधित कोई काम करना है, या आपको लोहा या कल कारखानों से संबंधित कोई काम करना है, आपको अदालत से संबंधित कोई काम करना है जहाँ पे आपको न्याय की इच्छा है, तो आप शनि का कार्य करेंगे। प्रिय मित्रगण, ध्यान देंगे ऐसे ही जो है हम सारे ग्रहों की होराओं का अपने आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करके उसके उचित फल को, उसके शुभ फल को, उसकी सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट में भी ये चीज़ें उपलब्ध कराऊंगा, पर आप इसको सामान्य तौर पर ध्यान रखेंगे। सूर्य राजनीति, सरकारी काम, सरकारी नौकरी, राज्य से प्राप्त सेवाएं, राज्य के लिए किए जाने वाले कार्य, राज्य से लाभ, बड़े अधिकारियों से मिलना, राजनेताओं से मिलना, ऐसे कार्य आप सूर्य की होरा में करेंगे। आप कोई भी दिन ये सारी होराएं आती हैं, आप उन होराओं में उस कार्य को करके सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। चंद्रमा, अब यहाँ पे ये आप नोट कर लेंगे, ये अपने मस्तिष्क में बिठा लेंगे, मन से संबंधित सारे काम चंद्रमा के अधीन है। चंद्रमा यात्राओं का, चंद्रमा मात्र ताकत का, चंद्रमा मन की ताकत का कारक है। और चंद्रमा ऐसे समय में जहाँ पे आपको कार्य प्राप्त हों, जिसमें मन की आपकी इच्छा हो, तो मन के काम करेंगे आप। मन के कामों को करके आप सरलता से उस ग्रह की सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही जो है हम बात करेंगे मंगल की, तो मंगल साहस है, ऊर्ज है, मंगल रक्त से संबंधित काम का है, मंगल भाई से संबंधित काम का है। अब ऐसे काम जो आपको करना है तो मंगल की होरा में आप कर लें। आप इंजीनियरिंग, भूमि से उत्पन्न वस्तुओं के काम ये मंगल की होरा में करेंगे तो आपको सरलता प्राप्त होगी, आप सहजता से कर पाएंगे और उसके परिणाम देर सबेर आपको अच्छे ही मिलेंगे। तो इसका प्रयोजन भी यही है कि दैनिक जीवन में हम कैसे ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा का सही प्रयोग कर पाएँ। अब बुद्ध की बात करें तो बुद्ध जो है बुद्धि के विवेक के कारण है। तो सीखने के सारे काम, शिक्षा के सारे काम, ज्योतिष, वाणिज्य या व्यापार के काम, या आप किसी रंगमंच में अभिनय का काम करते हैं तो बुद्धि की होरा में भी कर सकते हैं। वैसे अभिनय का मूल संबंध शुक्र से भी है। तो यहाँ पे मैं आपसे कहूँगा सीखने के सारे काम या बुद्धि के सारे काम बुद्धि की होरा में करें। बृहस्पति की होरा में आप सदैव धर्म या धर्म संगत कार्यों को करें। सारे शुभ कार्यों को आप बृहस्पति की होरा में कर सकते हैं। आप ब्राह्मणों से मिलना है या किसी सम्मानीय व्यक्ति से मिलना है, आप बृहस्पति की शुभता प्राप्त करना चाहते हैं तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद इसकी होरा में आप लें तो आप सरलता से अपनी असफलताओं को पार करते हुए सफल हो जाए। मैं ऐसा चाहता हूं। तो आप इन ग्रहों की उन होराओं में उन कामों को कर लें। आप यदि किसी कारणवश आपको ये नहीं मिलती है तो आप किसी अच्छे ज्योतिर्विद से या मुझसे भी संपर्क करके इन ग्रहों की विशेष जो कारक है या उनकी जो क्षमताएं हैं या शक्ति है, जो सकारात्मक ऊर्जा है, उसके लिए आप होराओं का प्रयोग करके सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। शुक्र की होरा में आप मनोरंजन के, आमोद के, प्रमोद के, सौंदर्य के, महिलाओं से संबंधित कामों को या आप शुक्र में विलासिता के सारे कार्यों को शुक्र की होरा में आप करें। ऐसे सारे कार्य जो सुख को उत्पन्न करते हों, भौतिक सुख सुविधाएं, जैसे मान लीजिए वाहन खरीदना भी शुक्र का ही काम है, या आपके घर में जो लग्जरीज हैं, जो भौतिक सुख साधन हैं, वो सारे काम आप शुक्र की होरा में करेंगे। ऐसे ही आप शनि की होरा का मैंने बतलाया, श्रम से संबंधित काम, त्याग से संबंधित काम,
कल कारखानों से संबंधित काम ये आप शनि की होरा में करेंगे। प्रिय मित्रगण, आप इनका प्रयोग करें अपने व्यवहारिक जीवन में और सफल हो जाएं, मैं ऐसा चाहता हूँ। ध्यान रखेंगे मित्रगण, आप पहले की तरह लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि अगले भागों में मैं आपकी रुचि के अनुसार आपके हित के लिए, आपके शुभ के लिए कार्य करता रहूं। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए वासुदेव जनार्दनम।